हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज क्या है कि आज नवरात्रे हैं हम लोगों के। तो नवरात्रे अब 9 दिन चलेंगे, तो 9 दिन का उपवास भी रखना है। और सही बताऊं तो अभी आज तो मेरे सासू जी बाहर गए हुए हैं, तो आज मुझे वो काम देख के गए, तो मैंने सोचा कि वो काम कर लेते हैं पहले। तो थोड़ा सा अच्छा काम है वो। और वो मुझे काम दे के गए हैं कि तुझे पूरा टाइम टू टाइम करना है, दोनों टाइम करना है। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। और बस अब मैं उसी काम में जाकर सीधा लगूंगी जो पहले उन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद में मैं हमेशा अपनी डेली रूटीन्स में आ जाऊंगी। और अब व्रत है मेरे भी, और वैसे मेरा व्रत 1 महीने पहले शुरू हो गया था। मैं 4 महीने अब व्रत ही रखूँगी। तो मेरे सासू जी का दोनों का ही व्रत है, तो हम दोनों साथ में सास बहू व्रत रख रहे हैं 4 महीने। और बस और क्या बात करूँ आपसे अभी सुबह सुबह काम भी बहुत जाता है। अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, देखो एकदम फुल तैयार होके बैठी हूँ। पर जैसे ही किचन में जाऊँगी और गर्मी लगेगी तो ये सारा मेकअप साइड में हो जाएगा और फिर से वही आराम से जैसे घूंघट वाली बहू बन के तैयार होकर चली जाऊँगी। बस आज नवरात्रि की वजह से थोड़ा सा स्पेशल तैयार होना था। बताइए कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है। वैसे मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अधिकतर रेड में ही दिखूँगी आपको। बस रसोई में जाते ही एकदम अलग चेंजेस आ जाएंगे मेरे में। अगर बात करूँ तो आपसे, गर्मी इतनी है यार वहाँ पे किचन में भी कुछ होना चाहिए सिस्टम अलग से बहुओं के लिए, तो इसलिए तो वहाँ पे गर्मी होगी तो बस वही घूंघट गर्मी। और इसलिए फटाफट अब किचन में जाते ही दूसरा बहू मिल जाएगी आपको। इसलिए पहले मैं करूँगी जो ना सासू जी ने जो काम दिया वो कर लेती हूँ, और फिर आपके साथ किचन में मिलूँगी। तो चलिए फिर मेरे साथ, पहले मेरे सासू जी ने जो काम कहा है वही करते हैं, चलिए। और बस मम्मी जी मुझे बोल के गए थे कि ना तू ना पूजा पाठ और आरती कर लेना, आज नवरात्रे हैं। तो नवरात्रि की जो स्पेशल पूजा की जाती है, हम लोग जोत करते हैं 15 दिन तक। अब तो पूजा करनी थी मुझे, 15 दिन के लिए जोत करनी थी। तो यही मेरे को आज जिम्मेदारी से काम पूरा करने के लिए बोल के गए थे मम्मी, तो मैं यही काम कर रही थी। और अभी मैं पहले आरती कर लेती हूँ। और मेरे को भी मम्मी की तरह 1.5 घंटा लग गया था। मम्मी को तो ज़्यादा समय लगता है फिर भी, और मुझे थोड़ा सा कम लगा। मैं फटाफट कर रही थी क्योंकि काम तो मम्मी भी करते हैं, पर मम्मी की पूजा पाठ बहुत लंबे होते हैं क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम लगता है। रोज़ हमेशा मम्मी ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं इसलिए। और इसके बाद में मैंने तैयारी सारी कर रखी है। मैं अब इसके बाद में जोत करूँगी, तो मैंने जोत की सारी तैयारी कर रखी है। और हलवे का प्रसाद किया था मैंने। अब हम 15 दिन तक, जब तक जोत करेंगे तब तक 15 दिन तक हम हलवे का प्रसाद करेंगे। और मैंने सारे दिए पहले रख दिए थे, और बस ये शूट के लिए 2-3 बाकी रखे थे ताकि मैं एक छोटे से क्लिप बना लूँ। और अब बाहर मेरे पूजा करके बाहर कोई मुझसे बात कर रहा था, तो मेरा ध्यान उधर चला गया और मैं बिल्कुल मेरी आरती बीच में ही अटक गई कि मैं कहाँ थी, इसलिए मैं सोचने लग गई थी। और उनकी बात कंप्लीट करके मैं फिर पूजा की तैयारी करने लग गई हूँ। और मैंने हलवे का प्रसाद 2 कटोरी में रखा था। 1 कटोरी के अंदर मैंने भगवान को पहले जो दिए रखे थे उसके साथ चढ़ा कर दिया है। और फिर अब एक बार और मैं जब जोत करूँगी तो उसमें करूँगी प्रसाद उसका। और इसके बाद मैं तैयारी करके लेके आऊँगी अब जोत की। तो जोत अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम एक बड़े चम्मच टाइप में, एक हमें धूपिया बोलते हैं मुँह से, तो उससे जोत करते हैं। उसके अंदर नारियल, सूखा नारियल रख के और साथ में कपूर डाल के जोत करते हैं। हम अपने कुल देवी की पूजा इसी तरीके से करते हैं। और हमारी कुल देवी है देवल माता और करणी माता, तो हम दोनों की जोत कुछ इसी तरीके से करते हैं। अब 15 दिन हम इसी तरीके से आरती पूजा पाठ करेंगे, दोनों टाइम जोत करते हैं और इसी तरीके से करते हैं। फिर मैं इसी जोत को पूरे घर के अंदर घुमा कर
लेके आई थी। और बाद में प्रसाद किया है मैंने ये, और प्रसाद करने के बाद में मैं अब जल चढ़ाऊँगी। चारों दिशाओं में करते हैं, तो मैंने किया था उस समय उसे जल बरसाना बोलते हैं हम लोग, तो जल बरसाऊँगी। बस मैं पूजा पाठ थोड़ा बहुत जानती हूँ, उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और बस मैंने आरती ले ली है। अब ये आरती है, हम ऐसे ही आरती लेते हैं, पहले चूड़े पे आरती लेके फिर सर पे लगाते हैं, तो इसी तरीके से किया है मैंने भी। मैंने कहा था मुझे पूजा करने का, और पूजा वैसे मैं करती तो हूँ, पर मैं शाम की पूजा करती हूँ, शाम के समय पूजा करती हूँ एक्चुअली, सुबह नहीं करती हूँ। तो सुबह की पूजा हमेशा मेरे सासू जी के ही पास आती है, तो उन्होंने कहा था कि मैं जा रही हूँ और काम तुझे करना है तो किया तो है भगवान को याद, पर थोड़ा थोड़ा कहीं मिस्टेक भी हो गया था, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो ना बीच बीच में वॉइस आ रही थी, सब बोल रहे थे घर के सभी लोग, तो डिस्टर्बेंस की वजह से मेरा ध्यान और ही कहीं चला जाता था, इसलिए। और बस मैं अब काम करके आ ही रही हूँ अपना पूजा का, और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ वापस से कि देखिए मैंने अपना काम कर लिया है। और क्या बात करूँ, तो बस अब चाय बनेगी, खाना बनेगा, और फिर बस जैसा होता है। व्रत तो कुछ उपवास के लिए भी बनाऊंगी अपने लिए भी बनाऊंगी, और अपनी ननद, छोटी वाली ननद के लिए भी बनाऊंगी। हम दोनों का व्रत है, ननद भौजाई का, तो हम दोनों जने साथ में फिर खाना खाएंगे और सगार करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर। और अब मैं आ गई थी रसोई में, तो रसोई में मैंने आके सबसे पहले मेरे लिए चाय वगैरह बनाई। चाय बना के मैंने बच्चों को मैं तो चाय पी रही थी, और बच्चों के लिए मैंने पास्ता बनाए थे, तो पास्ता की क्लिपिंग मैंने नहीं डाली है। और बस मैंने सब्जी काट ली थी और सब्जी चमकना शुरू कर दिया था, तो बस यही। और मैंने हिंग का बघार दे के आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है आज, तो यही बना रही थी मैं, आलू प्याज की सब्ज़ी। और और आज जैसे मम्मी घर पे नहीं है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बिना मम्मी के हम रहते नहीं हैं, बहुत कम ही रहते हैं बिना मम्मी के। और सच बताऊं तो बिना मम्मी के हमारा मन भी नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे घर में अजीब सा ही लगता है। तो बस मम्मी आएंगे तभी मन लगेगा। बस चुपचाप काम किए जा रहे थे, और फटाफट जैसा होता है जैसे कर लेते हैं फटाफट काम, फिर उसके बाद में दूसरा काम में लगेंगे। और मम्मी आएगा तभी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं, मम्मी आने के लिए तो यही बोला है कि कल आ जाएंगे मम्मी, तो जल्दी से आ जाए तो ठीक है। अब अच्छा तभी लगेगा, बस वो मम्मी आएंगे तो घर में एक अलग ही हो जाती है, रौनक होती है। तो बस अभी मैं सब्ज़ी चमक के और तैयारी कर रही हूँ, मसाला मिला रही थी मैं उस तरफ अपने, इसके सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ी का मसाला मिला लिया था, और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको वैसे ही मैं मिक्स कर ही रही थी। और अब मैं इसमें ला के डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो इसी तरीके से मैंने पहले सब्ज़ी को तेल के अंदर मिला लिया था, और अब इसको ऊपर से मसाला डालकर और ढक लगा के रख दूँगी। थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और मैंने आटा अब लगा लिया था पहले ही, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम कंप्लीट कर लिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि, इसलिए तो सारा काम मैंने कंप्लीट करके ही रखा था आज। और बस अब मैं सब्ज़ी के लिए मसाला ले लेती हूँ, और सब्ज़ी जल्दी से मेरी अब तैयार हो जाएगी। और आज पापा जी भी अभी गए हुए हैं बाहर, मंदिर गए हुए हैं, तो वो आते ही होंगे। खाना तैयार ही रखती हूँ ताकि पापा जी के आने के बाद में सीधा मैं खाना सर्व करती हूँ, उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। पापा जी आने ही वाले हैं, मंदिर गए हुए हैं। सब्जी भी, मंदिर और सब्जी दोनों उधर जाके आएंगे, पापा जी आते ही होंगे। और मैं उनका इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि पापा जी आएंगे तो एक बार मुझे अभी चाय भी बना के देनी है पापा जी को। बस सब्जी को ऐसे ही मिलाकर मैं एक बार तो ढक लगा कर रख दूँगी, और पानी मैं बाद में डालूँगी इसमें,
एक साथ पानी नहीं डालूँगी मैं इसको, इसलिए। आज बहुत अजीब सा लग रहा है, मम्मी आएंगे तभी एकदम घर में रौनक आएगी, इसलिए मैं पता नहीं कहाँ खोई हुई हूँ। मेरा वीडियो चल रहा है और मैं बीच में अटक रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आज। बस अब हो जाए ये वीडियो कंप्लीट, और क्लिपिंग जैसे ले रही हूँ वैसे वैसे आज लंबा लग रहा है मुझे, ये वीडियो भी हो जाएगा। अभी सब्जी बन जाएगी, फिर उसके बाद में मैं बस खाना बनाने लग जाऊँगी। और बस मैंने अब आटा लगा के रखा था और खाना बनाना शुरू कर दूँगी। पहले मैं 2 रोटियां जैसे हमेशा बनाती हूँ गाय कुत्ते के लिए तैयार कर देती हूँ। गाय कुत्ते के लिए तैयार होने के बाद मैं रोटी सेकना शुरू करूँगी, और फिर मेरे और गुड़िया वाइसा के लिए मैं साबूदाने की कटलेट्स बनाऊँगी आज इसी के साथ। जैसे ही मेरा खाना बन जाता है तो मैं ये पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी, और बर्तन मैं बाद में इकट्ठे ही साफ़ करूँगी, इसलिए मैं पहले बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ तो खाना बन जाएगा। आज एक्चुअली मेरे फ़ोन के अंदर इफ़ेक्ट्स अलग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइट्स आ रही थी, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो मेरा ध्यान भी आज मेरे फ़ोन के कैमरे की तरफ जा रहा था बारी बारी में कि आज कैसे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इसमें। आप भी नोटिस करोगे, देखिए अभी होगा, कभी लाइट्स कम आ रही है कैमरे में अपने आप, और कभी ज़्यादा आ रही, ज़्यादा सी हो रही थी। और ये देखिए अभी बहुत कम है, अब ये तेज़ हो गई थी, अपने आप आ रहा था ये इफ़ेक्ट एक्चुअली इसके अंदर। तो मैं अभी वही नोटिस कर रही थी। और बस पापा जी भी आ चुके हैं, बेल बज चुकी थी, तो बस अब मैं पापा जी को खाना डाल दूँगी। और मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने एक बार नाश्ता कर लिया था और हम दोनों का व्रत था और मम्मी घर पे नहीं थे, तो बस मैं उन्हीं का इंतज़ार ही कर रही थी। और अब ये मेरा बड़ा बेटा आया है खाना लेने के लिए कि दादा आ गए हैं तो दादा को खाना डाल दो, तो मैं यही कर रही थी कि मैं डाल रही हूँ खाना। ये सो के उठ के आया है, इसने नाश्ता भी नहीं किया था। ये बस संडे है तो और ज़्यादा लेट उठने की कोशिश में था कि मैं और ज़्यादा लेट उठता हूँ, इसलिए ये तो बोल भी रहा है कि अब मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा, वापस जाके सोऊंगा, फटाफट बस खाना डाल दो आप तो दादा को। तो मैं यही कर रही थी, मैंने कहा कि रुक जा मैं डाल रही हूँ। तो ये एक्टिंग कर रहा था कि बस मेरे को इतना आलस आ रहा है, मैं नहीं खड़ा रहूँगा। देखो कैसे लेज़ी कर रहा है पने में अपने आप को बता रहा है कि बस इतना हो रखा है, बस जाके सोऊंगा वापस से, बस ये जाके सोना चाहता है तो मैंने इसको कहा कि रुक जा मैं तेरा वीडियो डालूँगी, तो कहती है कि डाल दो। ये हमेशा कैमरे से बहुत दूर रहता है, आप अगर नोटिस करोगे तो ये मेरे कैमरे में कभी मेरे कैप्चर नहीं होगा, बहुत कम आएगा। ये छोटा वाला तो फिर भी आ जाता है, पर बड़ा वाला बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए। और ये वापस चला गया और बोल के गया कि जल्दी से तैयार कर दो खाना, और मैं एक बार में पूरा खाना दे के आ जाऊँगा सब चीज़। और मैंने इसे ये बोला था कि धीरे धीरे एक एक करके लेके जानी है रोटी, तो ये कहता है कि बस आप डाल दो, आपको जैसे डालना है फटाफट कर दो बस। इसलिए मैंने खाने में आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दही है मेरे पास और रोटी है। और पापा जी घी के बिना की रोटी खाएंगे, क्योंकि पापा जी बिना घी की खाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया पापा जी को घी छोड़े हुए। पापा जी ने घी, क्योंकि वो बाज़ार का यूज़ नहीं करते हैं, कहते बाज़ार वाला घी मैं नहीं खाऊंगा, मिलावट होती है और उन्हें खांसी भी आती है, इसलिए उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया घी छोड़े हुए। बस अब गुड़िया भाई सभी बोल रहे थे कि अब जल्दी कर लो खाना, लेट हो रहा है, कुछ खाने को बना के दे दो। तो अब बस हम दोनों के लिए बनाना बाकी है, तो बच्चों को मैं अब फटाफट खाना बना के रख दूँगी और बच्चे दिन में खा लेंगे, जैसे जैसे भूख लगेगी वैसे ले लेके, और जैसे उन्हें अच्छा लगेगा वैसा खा लेंगे। थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, बाकी हमारे साथ ये कटलेट्स ही खाएंगे साबूदाने के बने हुए, तो वही खाएंगे, उन्हें वही पसंद आएगा।
बस अब आ जाए। मैं भी एवी का इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बड़े बेटे का नाम एवी है, तो हम उसे एवी ही बोलते हैं। मैं उसको आवाज़ ही दे रही हूँ कि आजा, ले जा तू तेरे दादा के लिए खाना। तो वो आ ही रहा होगा और आ जाएगा तो अभी मैं उसको थाली दे दूँगी और पापा जी को खाना सबसे पहले खिला देती हूँ। फिर उसके बाद में अगर मैं पापा को खाना खिला देती हूँ तो सोचती हूँ सबको खाना खिला दिया। मेरा हमेशा से यही रहा हुआ है रूटीन, तो मेरे को यही आदत लगी हुई है कि अगर मैंने पापा को सबसे पहले अच्छे से खाना खिला दिया तो सबको खिला दिया। इसलिए बस मैं यही बना रही हूँ और फिर तैयारी कर लूँगी अपने कटलेट्स की। और पापा जी को खाना एवी आज खिला ही रहा है। आज खुशी नहीं है क्योंकि खुशी भी मम्मी के साथ गई हुई है, तो आज एवी को आना पड़ा। और ये इधर आया है तो उसके हाथ से मेरा ओढ़ना चला गया था पीछे। मैंने उसे कहा कि ओढ़ना मत खींच तो बोला कि नहीं कर रहा मैं, तो हाथ से हो गया है तुम्हारा ओढ़ना। और ये छुटकू पता नहीं संडे का पूछने आया था मुझसे कि मम्मी आज क्लासेस है क्या। मैंने कहा नहीं, तो फिर दौड़ के चला गया। कटलेट्स की तैयारी कर ली है। साबूदाने भिगो के रखे थे, मूंगफली है, लाल मिर्च है, नमक है और धनिया रखा था साबुत। और 8 से 9 मैंने आलू रखे हैं उबाल कर और 3-4 हरी मिर्च और एक नींबू लिया था। और साबूदाने को मैंने करीबन 1 घंटे आटा लगाया था, उसी समय भिगो के रख दिया था। सबसे पहले मैंने इसको घी के अंदर भून लिया। घी के अंदर ये जब सीख जाते हैं तो अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद में मैंने ये मसाला इस तरीके से बना लिया था। मूंगफली को थोड़ा सा मैंने ना क्रश कर लिया था, ज़्यादा नहीं किया। और फिर सब चीज़ मिलाकर गोल गोल टिक्की की शेप दे दी थी। और टिक्की बना के मैंने सबसे पहले थाली में रख ली थी। और थाली में इकट्ठी मैंने 4-5 टिक्कियाँ बना के रखी थी, वो एक साथ ही तवे पर रखी है। थोड़ा सा घी डाला है और आपकी इच्छा हो तो वैसे डाल लीजिए, घी या तेल जो आप यूज़ करना चाहें। और फिर उसके बाद में आप इसे ढक जरूर दें। एक बार जो पहला साइड होता है उसकी तरफ ढक देना ज़रूरी होता है। और जब हम ढक देते हैं तो वो एक तरफ से क्रिस्पी हो जाती है, और दूसरी तरफ जब हम करते हैं तो इसे ढक देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर अब की बार आप ढक दोगे तो ये क्रिस्पीनेस नहीं आएगी इसमें और एकदम ऐसे गीली रह जाएगी ये आपकी साबूदाने की टिक्की। तो साबूदाने की ये जो कटलेट्स हैं जो वापस ढक नहीं देना है, सिर्फ एक ही बार इसके ऊपर आपको कवर करना है। और बस इसी तरीके से मीडियम आंच पर इसे आप सेकिए। मीडियम आंच पे ये बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और देखिए ये मेरे कितने अच्छे सुनहरे होके सीख चुके हैं और ये कितने अच्छे से दोनों तरफ से अब हो चुके हैं तैयार। और मैंने ये प्लेट में सर्व कर दिए थे और बाकी टिक्की बच्चों के लिए और बना रही हूँ, तो वो तवे पर और रख रही हूँ। और बस अब थोड़ा थोड़ा घी डालकर इन्हें वैसे ही सेम सेक लूँगी। और देखिए मेरा कितना अच्छा बन चुका है टिक्की। और अब आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ आ गया है कि मैंने आज कितना काम किया। और काम करना ही था, बहुत ज़्यादा था आज तो काम भी, हर काम मुझे डबल करना पड़ा। और बस टाइम तो अभी काफ़ी नहीं हुआ है, एक्चुअली अभी 1:30 हुए हैं और बस इतना ही हुआ था आज तो काम। टाइम लग गया था लास्ट में काम करते करते, तो और अब इतना ही कर पाऊँगी। वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। और अगर पसंद आए मेरे प्रयास तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे साथ यूँ जुड़ते रहिए। थैंक यू, बाय।